एक खोजी के प्रश्न। इस पर हम अभी तक दो प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। आज तीसरा प्रश्न, जो उनकी तीसरी जिज्ञासा है, उस पर मैं बात करता हूँ। अपनी तीसरी जिज्ञासा में वह कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है, लेकिन उपनिषद में मैंने पढ़ा था कि यह संसार मेरा एक विचार मात्र है, जिसे हम जागृत अवस्था में सिर्फ अनुभव कर रहे हैं। यह संसार मेरे ही अज्ञानता के कारण है, तो क्या इस संसार के दुख भी मेरे एक विचार नहीं है? अगर संसार एक कल्पना मात्र है, तो दुख भी तो एक कल्पना हुआ ना? क्या दुख का एग्जिस्टेंस मेरी एक अज्ञानता मात्र है? अगर संसार मेरा एक विचार मात्र है, तो सुख भी तो मेरा एक विचार हुआ। तो बुद्ध क्यों कहते हैं कि दुख है? यह प्रश्न है इनका। आज हम इस तीसरी जिज्ञासा पर बात करेंगे। बाकी के प्रश्नों को फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है, लेकिन उपनिषद कहते हैं कि संसार मेरा एक विचार मात्र है। बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है, और उपनिषद कहते हैं कि संसार मेरा एक विचार मात्र है। इसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अभी हमारा कोई अनुभव नहीं है। अभी मैं अपने को अलग थलग करके देख रहा हूं, मैं। और बुद्ध कहते हैं कि मैं जैसा कुछ भी नहीं है। यह जो आइडेंटिटी है, यह कहती है मैं, यह कहती है मेरा विचार। यह जो आइडेंटिटी है, यह कहती है मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा घर, मेरा परिवार। और उपनिषद कहते हैं यह सब विचार है तुम्हारा, तुम्हारी माँ। जिस समय विचार पैदा नहीं हुआ था, बुद्धि काम नहीं कर रही थी, मन काम नहीं कर रहा था। घर में किसी छोटे से बच्चे को नहीं देखा जो भी पैदा हुआ हो। हम क्यों नहीं देख पाते? क्यों हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन नहीं है? पढ़ तो हमने लिया उपनिषद, पढ़ तो हमने ली भगवत गीता, पढ़ तो हमने लिया धम्मपद, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ही जीरो है। अगर मेरी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी भी जगी हो, मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, तो मैं घर में छोटे से बच्चे को, हर घर में छोटे से बच्चे होते, नहीं भी होते तो फिर भी हम छोटे से बच्चों को तो देखते ही हैं, चलते फिरते देखते हैं, घर परिवार पास आस पास पड़ोस में देखते हैं, अपने रिश्तेदारों के वहाँ देखते हैं, अपने नाते, अपने सगे संबंधियों के वहाँ देखते हैं, चलते चलते बस ट्रेन में देखते हैं। उन छोटे से बच्चों को जिनकी बुद्धि अभी काम नहीं कर रही, जिनका अभी मन काम नहीं कर रहा है, तो उनसे पूछो कि संसार में दुख है। उनसे पूछो कि मेरा एक विचार है संसार। उनसे पूछो कि मेरा घर परिवार है। उनसे पूछो कि मेरी धन संपत्ति है, जब मेरा बाप मरेगा तो मेरे को इतनी धन संपत्ति वसीयत में मिलेगी। उसको पता है? नहीं पता उसको। लेकिन जब मैं बड़ा हो जाता हूं, तो मुझे पता है कि जब मेरा बाप मरेगा तो वसीयत में मुझे इतनी संपत्ति मिलेगी, मैं उसका मालिकाना हकदार होऊंगा। क्या यह विचार नहीं है? उस छोटे से बच्चे को पूछो, कौन तुम्हारा रिश्तेदार है, कौन तुम्हारे नातेदार है, कौन तुम्हारा सगा संबंधी है, कौन तुम्हारा दोस्त है, क्या लेके आए हो, क्या करोगे आगे को? उसको कुछ पता नहीं। तुम कहोगी भी तो वो समझेगा नहीं, अभी उसके पास कोई शब्द नहीं है।
एक छोटे से बच्चे में हमें उपनिषद नहीं दिखाई दिया? ये छोटे से बच्चे में हमें बुद्ध की यह बात नहीं दिखाई दी कि संसार दुख है? अपने को देखो और फिर उस बच्चे को देखो। अपने को देखोगे तो संसार दुख दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अब विचार पैदा हुआ है कि जब मेरा बाप मरेगा तो वसीयत में इतना पैसा, इतनी धन संपत्ति, इतनी जायदाद मिलेगी, फिर इसका यह कर लूँगा, एक हिस्सा बेच दूंगा, इतने पैसे आ जाएंगे, वर्ल्ड टूर कर लूँगा, शादी कर लूँगा, एक बढ़िया सी ऑडी खरीद लूँगा या मर्सिडीज खरीद लूँगा, एक शानदार घर बनाऊँगा पहाड़ी इलाके में, और फिर हम वहाँ गर्मियों के दिनों में जाया करेंगे। एक घर बना लूँगा समुद्र के किनारे, फिर वहाँ कभी हॉलीडेज मनाने जाया करेंगे, कभी क्रिसमस की छुट्टियों में बाहर यूरोप में घूमना होगा। ये सपने कौन देख रहा है? ये विचार कहाँ से पैदा हो रहे हैं? ये विचार जुड़ा हुआ है कि बाप की धन संपत्ति है, बाप की जमीन जायदाद है, जो जिसका मैं मालिकाना हक होऊंगा। इस छोटे से बच्चे से पूछो जरा, इसको गर्मी भी नहीं लगती, इसको कोई ज़रूरत नहीं है पहाड़ में घर बनाने की, तुम्हें ज़रूरत है। इनका प्रश्न है कि बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है, लेकिन उपनिषद में पढ़ा था कि यह संसार मेरा एक विचार मात्र है जिसे हम जागृत अवस्था में सिर्फ अनुभव कर रहे हैं। यह संसार मेरी ही अज्ञानता के कारण है, तो क्या इस संसार के दुख भी मेरे एक विचार नहीं है? यह पूरा संसार विचार से ही बनता है, इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है। यह पूरा संसार विचार से ही बनता है, यह पूरा संसार मन की क्रिएशन है। और मन क्या है? मन हमारे संस्कारों का, हमारे तृष्णा, वासना, कामना, हमारे इंद्रियों के भोगों से जो संस्कार लगे उन सब का जोड़ है, जिस पर हमने पहली वीडियो में बात करी थी। न लगे हो किसी, सोचो, अब यह भी सोचो कि जब तुम पहली बार इस धरती पर आए होगे, जब कोई संस्कार नहीं होगा, तब क्या होगा? ईसाइयत में बहुत अच्छी कहानी है एडम की, हम सब ने पढ़ी है। वो जब वो पहली बार पैदा हुआ तो सब कुछ आनंद ही आनंद था। फिर उसके अंदर मन, क्योंकि मन तो सबके अंदर है, अगर मन ही नहीं होगा तो फिर सोच विचार कैसे पैदा होगा? इतना मन तो उनका भी काम करता है जो नीचे के प्राणी हैं, गाय है, हाथी है, बंदर है। बैल को आप उसके खेत में छोड़ दो जहां वो जुताई कर रहा है, और वहां से छोड़ के उसको घर आने के लिए तुम्हें साथ में चलने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही घर पहुंच जाता है। जानवरों को हम जंगल में छोड़ आते हैं, शाम को स्वतः ही घर आ जाते हैं। अगर आपने यह कभी नहीं देखा है तो कभी पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो वहां कुछ दिन रहेंगे तो आपको यह पता चलेगा, यह दिखाई देगा। इसी तरह से यह पूरा संसार मन की क्रिएशन है, यह तुम्हारी क्रिएशन है, यह मेरी क्रिएशन है। तुम्हारे अंदर मन में एक विचार उठता है कि पहाड़ी इलाके में एक घर बनाया जाए, अब घर बनना शुरू हो जाएगा। उसके लिए क्या व्यवस्था जुटानी है, उसके लिए तुमने और विचार पैदा कर लिए होंगे कि बाप ने जमीन जायदाद इतनी छोड़ के गए हैं तो इसका एक हिस्सा बेच लूं या लोन ले लूं, मॉर्गेज कर लूं, कुछ प्रॉपर्टी को लोन ले लूं,
लोन की इंस्टॉलमेंट कैसे पे करूँगा, उसका भी पूरा चिट्ठा, किस तरह से वो इंस्टॉलमेंट बनेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए बैंकों के चक्कर लगाने होंगे, कंसल्टेंट के, के चक्कर लगाने होंगे। स्वतः ही पाँव घर से बाहर निकल जाते हैं, स्वतः ही कदम उस कंसल्टेंट तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक विचार उठा है, एक कल्पना उठी है, एक सपना उठा है कि पहाड़ में ऐसा घर बनाऊंगा। कैसा घर बनाऊंगा, वो अभी कहीं इमेज पड़ी हुई है पहले से, यही तो संस्कार है। कहीं किसी मैगजीन में ही देख लिया होगा कि प्रॉपर्टी डीलर पहाड़ों में इस जगह घर बना रहे हैं और उसकी कीमत यहाँ से यहाँ है। उसने एक मॉडल की फ़ोटो डाली हुई है मैगजीन में, वो मैगजीन हाथ में लग गई है। विचार उठे, अब विचार और विचार और विचार और विचार। तो उपनिषद सही कहते हैं और बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है क्योंकि सब विनश जाएगा, सब विनश जाएगा। और कैसे विनशता है, क्या बताने की जरूरत है। टेलीविज़न में क्या देख रहे हैं हम आजकल, समाचार पत्रों में हम आजकल क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं हम कानों से। सेकंड में सब जीवन की कमाई ताश के पत्तों की तरह गिर जाती है, रेत के महल की तरह पूरा जीवन भर जो कुछ भी जोड़ा, जो कुछ भी कमाया, पल भर में बर्बाद हो जाता है। एक बादल फटता है। क्या यह कोई कहानी है, क्या यह कोई कल्पना है, क्या यह कोई उस डायरेक्टर की कोई कहानी है जो हमने 3 घंटे की पिक्चर में देखी है। यह तो अपनी खुली आंख से हम देख रहे हैं किस तरह से लोग बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। सब कुछ उजड़ गया, सेकंडों में उजड़ गया। अब उनसे पूछो, उनमें से अगर कोई बचा है, उनसे पूछो कि तुमने सपने देखे थे कि बच्चा बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, बड़ी धूमधाम से होगी, इस होटल को बुक करेंगे, इतने लोगों को खाना खिलाएंगे। सब कहां चला गया। तो बुद्ध क्या कह रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं संसार दुख है क्योंकि यहां अनित्यता है, यहां मृत्यु निश्चित है और मृत्यु सब छीन लेती है। क्या हुआ, पहाड़ी इलाकों में बादल फट रहे हैं। हमने तो अपनी प्लानिंग करी थी ना, हम ही ने तो होटल बनाया था वहां, हम ही ने तो वहां घर बनाया था, बाप दादाओं ने बनाया था। आज हमने उसको मॉडर्नाइज किया था, आज हमने उसको सीमेंटेड बना दिया था, आज हमने घर के आगे गाड़ी खड़ी करने का इंतजाम कर लिया था, आज हमने टूरिस्टों को ठहराने का इंतजाम कर लिया था, पैसे कमाने का इंतजाम कर लिया था। कितने सपने देखे थे, घर परिवार बड़ा होगा, बच्चे बड़ी बड़ी नौकरी करेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे। सब सपनों जैसा है और ऐसे ही उजड़ जाता है सब। और एक दिन उजड़ ही जाएगा। यह नहीं कि बादल फटने से ही उजड़ेगा, बहाने से उजड़ जाता है। कहते हैं ना, मौत बहाना बनकर आती है। कुछ नहीं होगा, चारपाई में ही, घर में पड़े पड़े भी सब विनश जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है क्योंकि अनित्यता है। अभी हम देख रहे हैं ना, अभी हम सपने देख रहे हैं, अभी हम 20-21 साल के हैं, सपने देख रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं पिताजी ऐसे ही रहेंगे, माँ ऐसी ही रहेगी, ऐसे ही रोज खाना मिलता रहेगा, ऐसे ही रोज बीबी हमारी खिदमत करती रहेगी, ऐसे ही हमारे बच्चे रोज यहाँ खेलते कूदते रहेंगे, यहाँ ऐसी ही चीख पुकार किलकारियाँ बच्चों की इस घर में गूंजा करेंगी। नहीं, सब बदल जाएगा। और नहीं भरोसा होता तो जरूर वहां जाकर देखना चाहिए जहां यह सब कुछ हुआ था और आज वहां नहीं हो रहा है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं तुम जाओ, अभी तुम्हारे अंदर बहुत वासना है, बहुत तृष्णा है, अभी तुम्हारे अंदर होश नहीं जगा, अभी तुम बेहोशी में हो, अभी तुम मरे मरे हो।
तुम जाओ शमशान में और देखो वहां जाकर कैसे धुआं उठ रहा है। यह होश क्यों नहीं जगता हमें? हमने तो उपनिषद पढ़ ली है, हमने भगवत गीता पढ़ ली, हमने महान ग्रंथ पढ़ लिए। होश नहीं जगेगा। बुद्धों का यह वचन है, होश नहीं जगेगा जब तक किसी बुद्ध की संगत नहीं मिलेगी, जब तक सत्पुरुष की संगत नहीं मिलेगी। बुद्ध सबसे पहले धम्मचक्र में ही यह बात कर रहे, क्योंकि मैं बुद्ध की बात कर रहा हूं इसलिए बुद्ध के उपदेशों पर बात करता हूं। बुद्ध वचन में कह रहे हैं, सत्पुरुष की संगति, सत्पुरुष के उपदेश, बुद्धों के सत्संग, धम्म का श्रवण, उससे जीवन बदलता है। इसलिए संगत चाहिए किसी ऐसे की जो धम्मकाय में प्रकट हुआ, जो संभोगकाय में प्रकट हुआ, जो निर्माणकाय में प्रकट हुआ। तीनों काया हमारी भी है। बुद्ध ने त्रिकाई की बात कही कि तीन काया में एक चेतना प्रकट होती है। बुद्ध को हम समझे नहीं। बुद्ध की बातों को समझने के लिए तो जागृत अवस्था चाहिए पहले। लेकिन जो आदमी पूरी तरह से कर्मकांडों में उलझा हुआ हो, जिसने यह मान ही लिया है कि वो पंडित है, वो ब्राह्मण है, उस व्यक्ति को क्या समझ में आएगा? वो तो अभी पंडित और शूद्र ही देखेगा। वह तो अभी अपने कर्मकांड को सबसे ऊंचा ही कहेगा। वो तो कहेगा मैं भगवान के बिल्कुल नजदीक हूं, क्योंकि रोज भगवान को नहलाता हूं, धुलाता हूं, पूजा करता हूं। और बुद्ध कहते हैं ब्राह्मण ऐसा नहीं होता। बुद्ध ने ब्राह्मण की परिभाषा दी और बुद्ध के समय में बड़े बड़े महान ब्राह्मण बुद्ध के संग हो गए। और बुद्ध के बाद भी कितने ब्राह्मण जिनको बुद्ध के बाद बुद्धत्व उपलब्ध हुआ। अगर पढ़ेंगे इतिहास तब समझ में आएगा कि सब ब्राह्मण थे। और वो ब्राह्मण परिवार से भी थे, संस्कार से भी थे, लेकिन उन्होंने उस ब्राह्मणत्व को स्वीकार नहीं किया। वो ब्राह्मण बने, उन्होंने अभ्यास किया, अपने अंदर उस ब्राह्मण को जगाया, उस ब्रह्म ज्ञान को, उस धम्म को जगाया, तब वो ब्राह्मण कहलाए। लेकिन हम इस दुख को देख नहीं पा रहे हैं। अभी विचार तो है, अभी तुम्हारी उम्र 21 साल है, अभी एक विचार उठेगा अंदर से। और वो विचार कहां से उठता है? लोग क्या कहेंगे, मैं अब 30 का होने वाला हूं। अभी 21 के हो, अभी 9 साल के बाद, अभी 25 के होगे, अभी 22 के होगे, अगले साल को फिर 25 के होगे, फिर 28 के होगे, फिर 30 के होगे। माँ बाप, ये बंधन की बात कही है ना, इस पर हम आगे बात करेंगे। बंधन पर भी इनका प्रश्न है। अब माँ बाप के अंदर एक उत्सुकता जगेगी, जो उन्होंने बचपन से सपना देखा है कि मेरा बेटा होगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर उसकी शादी होगी, घर में बहू आएगी, लक्ष्मी आएगी, फिर उसके बच्चे होंगे, हमारे पोते होंगे, फिर हम उनको खिलाएंगे, घर में किलकारी गूंजेगी, हमारा भरा पूरा परिवार होगा। और जब तुम्हारी शादी होगी, वो शादी कैसे होती है? जबरदस्ती थोप भी दी जाएगी। अगर तुम नहीं भी करना चाहोगे तब भी थोप दी जाएगी। जब माँ इमोशनल ब्लैकमेल करेगी तब क्या करोगे? तो ऐसा नहीं है तुम्हारा ही विचार है, तुम बुरी तरह से फंस चुके हो। तुम ही नहीं, जो भी इस संसार में आया बुरी तरह से भवचक्र में फंस गया, दलदल में फंस गया। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं यह भवबंधन से निकलना आसान नहीं है आनंद। इस भवबंधन से निकलने के लिए तो यह बहुत मुश्किल है। बिना सत्पुरुष की संगति के नहीं निकला जा सकता। कौन निकालेगा? कैसा सत्पुरुष चाहिए?
आपने कभी वो कहानी सुनी है कि ईसा रास्ते से चल के जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिलता है रोते हुए। वो कहते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो मेरे मित्र? वो कहता है, मुझे अभी भी सूचना मिली है कि मेरे घर में मौत हो गई है। घर में माँ मर गई होगी, या बाप मर गया होगा, या पत्नी मर गई होगी, या बच्चा मर गया होगा, कोई मरा होगा। उसने कहा कि घर से खबर आई है कि घर में मौत हो गई, मैं घर की तरफ जा रहा हूं। ईसा ने कहा कि तुम छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो। तुम छोड़ो, जो हो गया, वो सब हो जाएगा, वो सब निपट जाएगा। तुम मेरे साथ चलो, तुम बच जाओगे। वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे पहले वहां जाना जरूरी है। क्यों कहा होगा ईसा ने ऐसा कि तुम मेरे साथ चलो? क्या ईसा उसे उसके मार्ग से भटका रहे थे? क्या उसको उसके धर्म का पालन करने से भटका रहे थे? बुद्ध कहां देखते हैं? बुद्ध की करुणा क्या है? वह तो एक एक जीव को यहां से निकालना चाहते हैं, इतनी बुरी तरह से यहां फंसे हुए। कल को जब तुम्हारी शादी की बात होगी, तुम नहीं चाहोगे, तब मां कहेगी कि तुझे मैंने अपनी कोख से पैदा किया, मैंने कितने दुख झेले हैं तेरे लिए, तू आज हमारी बात नहीं मानेगा, तू ऐसे ही घूमेगा। तब तुम क्या करोगे? तुम कहोगे मेरा विचार नहीं है। तुम्हारा विचार भी काम नहीं करेगा अब। तुम्हारे विचार से थोड़ी तुम्हारा काम चलेगा अब। बंधन इसको ही कहते हैं। बुरी तरह से फंस चुके हैं हम। अब मां की चलेगी। मां का विचार उठा है कि तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारा विचार नहीं है। तो जो हम कह रहे हैं कि क्या सुख और दुख भी हमारा ही विचार हुआ? विचार तो इतनी ज्यादा उलझनों से जुड़ा हुआ है कि तुम्हारा ही विचार काम नहीं करता। बुद्धि इसको कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। हम समझ भी नहीं पाएंगे कि हम कितने बड़े जाल में फंस चुके हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि संसार दुख है, क्योंकि सब खत्म हो जाएगा। आज कहीं बादल फटा है, वहां रोने और बिलखने की आवाज है। कल बादल नहीं फटेगा और हम सैया में मृत ही पाए जाएंगे। सब चला जाएगा। बादल फटते हुए तो घर बहते हुए दिखाई दे रहा है, सब चला गया है। लेकिन जब हम सैया पर सोए सोए ही विदा हो जाएंगे, तब भी सब चला जाएगा। तब लगेगा कि घर वैसे ही है, लेकिन उस घर में अब रहने वाला नहीं रहा। अब कौन रहेगा वहां? और जिन कर्मों से वो घर बना था, वो कर्म की पोटली साथ में ही चली जाएगी, वो संस्कार साथ में ही चला जाएगा। कल गुस्सा किया था ना किसी से, कल किसी लेबर के पैसे नहीं दिए थे पूरे घर बनाने के लिए, या उससे कहा होगा कि तुमने इतनी बर्बादी कर दी है मटेरियल की, तुम्हें काम करना नहीं आता, या ठेकेदार को कुछ उल्टा सुल्टा बोला होगा, या किसी को प्यार भी किया होगा, तब भी किसी को खाना भी खिलाया होगा, किसी को चाय भी पिलाई होगी, तब भी सुख हो या दुख हो, सब विचार की ही तरह सब चला जाएगा। और वह संस्कार जो साथ में जाएगा वो फिर कहीं रूप ले लेगा। बुद्ध यही तो कह रहे हैं, लेकिन यह बात हमें समझ नहीं आ रही। हम कहते हैं कि कैसे दुख है, बुद्ध कैसे कह रहे हैं दुख है? उपनिषद तो कह रहे हैं सिर्फ विचार है, तो विचार ही तो है। और तुमने तो इतना ही अभी कहा कि उपनिषद कहते हैं मेरा ही विचार है। मेरा ही नहीं, बाप का विचार भी काम करेगा, माँ का विचार भी काम करेगा, और किसी और ने जो बात कही है, जो कान में पड़ गई है, वह भी काम करेगा। जब कोई और पड़ोसी, किसी दिन तुम 40 के हो जाओगे, 50 के हो जाओगे, शादी नहीं करोगे, तब कोई पड़ोसी कहेगा क्या ऐसे ही रहोगे? क्या ऐसे ही आवारा कुत्तों की तरह घूमोगे? कोई घर नहीं, परिवार नहीं, कोई तुम्हारा हिसाब किताब नहीं, तुम समाज में विकृत हो,
समाज में विकृति फैलाओगे। ये उसका विचार है, वो कान में गूंजेगा तुम्हारे, और फिर रात में नींद नहीं आएगी, फिर लगेगा कि जीवन में मैंने बड़ी गलती करी है, मैंने शादी नहीं की। और अगर शादी कर लोगे तब भी कोई तीसरा आदमी कहेगा कि तुम बच्चों पर ध्यान नहीं देते, तुम्हारे बच्चे किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, तुम्हारे बच्चा वहां रास्ते में चौराहे पर खड़ा था, गाली देता हुआ देखा गया है। आज मैं रास्ते से गुजर रहा था, गाली दे रहा था स्कूल से आते हुए, तुम उसको कैसे संस्कार दे रहे हो? फिर कान पर तुम्हारे ये शब्द गूंजेंगे। ये किसके विचार हैं? तुम्हारे। हम नहीं समझ पाएंगे जीवन को, तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक ध्यान नहीं करेंगे, और तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक किसी बुद्ध की शरण नहीं लेंगे। गुरु पूरा चाहिए। कौन सा गुरु होता है पूरा? कौन सा गुरु होता है जिसको तथाता कहते हैं? कौन सा गुरु होता है जिसको सम्यक संबुद्ध कहते हैं? कौन सा गुरु होता है जिसको सत्पुरुष कहते हैं? बुद्ध ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया क्योंकि मैं बुद्ध के ऊपर बात कर रहा हूं। सतगुरु कहते हैं। क्यों नानक कहते हैं कि मुझे तो गुरु से मिला है, मेरी कोई औकात नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं। क्यों कबीर कहते हैं कि हमारे अंदर कोई ताकत नहीं, गुरु से मिला है। कौन है गुरु? और ऐसा नहीं है आप तो ब्राह्मण हैं और गुरु की क्या महिमा है रामचरितमानस में आपने पढ़ी ही होगी। गुरु की क्या महिमा है भगवद गीता में तुमने पढ़ी ही होगी। गुरु की क्या महिमा है ये और ग्रंथों में भी तुमने पढ़ी होगी। कहाँ महिमा नहीं कही गई? तो कौन है गुरु? क्या किसी ब्राह्मण को हम गुरु कहते हैं जो कहीं मंदिर में बैठा हुआ है, लंबा लंबा टीका लगाया हुआ है, पूरे कर्मकांड कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक राम राम कर रहा है? क्या वो गुरु है? या जो घर में हमारे पूजा पाठ करने आता है वो गुरु है? कौन है गुरु? इस पर भी विचार करो। और अगर यह गुरु है तो फिर बुद्ध क्यों नकार देते हैं ब्राह्मण को, कर्मकांड को, पूजा पद्धति को, रिचुअल्स को, आडंबर को, दिखावे को? और सिर्फ बुद्ध ही नहीं नकारते, नानक भी नकार देते, कबीर भी नकार देते, सभी नकार देते। और कौन गुरु चाहिए? क्या अब नानक मदद करेंगे? नानक तो धर्मकाय में, बुद्ध भी धम्मकाय में। बुद्ध कहते हैं कि धम्मकाय तो हमेशा ही रहती है, धम्मकाय तो सत्यकाय है। लेकिन धम्मकाय सत्यकाय होते हुए भी हमारी मदद क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि हम उस स्थिति में ही नहीं है कि हम उसको देख सकें। यही तो हमारी अवस्था है अभी, कि हम ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है और उपनिषद कहते हैं कि संसार मेरा एक विचार है। तो फिर क्या सच है? क्या संसार हमारा एक विचार नहीं? कल मेरे विचार से घर बन जाएगा, कल मेरे विचार से शादी हो जाएगी, कल मेरे विचार से ही नहीं दूसरे के विचार से भी शादी हो जाएगी, फिर बच्चा हो जाएगा, तो बन गया संसार मेरा। और यही संसार फैलता चला जाएगा, फिर बच्चों के बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा वंश चलेगा। अभी कुछ दिन समय पुरानी बात है, एक आदमी मेरे से मिला। वो मेरे से कहता है कि आपने शादी नहीं की, ऐसे जीवन कैसे चलेगा? आप इतने ज्ञानी पुरुष हो, आपने शादी नहीं की। आप जैसे लोगों के वीर्य से जो संतान होगी वह समाज में कल्याण करेगी, और आप अपने वीर्य को ऐसे ही बर्बाद करेंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो वंश को आगे चलाऊंगा। मैं उसको बोला कि तुम अगर मर जाओगे, तुम रहोगे ही नहीं, तो वंश चले न चले, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तुम्हें कैसे पता चलेगा? क्या तुम देखने आओगे? बोला नहीं, वंश में मेरा नाम होगा। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या गारंटी है कि वंश में तुम्हारा नाम ही करेगा, तुम्हें बदनाम नहीं करेगा? नहीं नहीं, वंश चलाना बहुत जरूरी है।
और मुझे बाद में उनका कार्ड आया, निमंत्रण आया कि मेरी शादी है, आप जरूर आना। और उसके बाद फिर वह कहीं माता के मंदिर में गए, जब बच्चा नहीं हुआ 1-2 साल तक। फिर बच्चा भी हुआ बाद में, और अब मुझे खबर मिली है कि वह बीबी बच्चा समेत चली गई है छोड़कर। अब वो मुझे खोज रहे हैं। मेरे और जानने वालों से, जिनको वो जानते हैं, उनसे वो मेरे को मिलने की कोशिश, मेरे से संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही व्यक्ति मेरे से यह कह रहा था कि जब बुद्ध बिना गुरु के ध्यान कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने उनको कहा कि जरूर कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बुद्ध की जैसी प्रतिभा है, प्रज्ञा जगी है, इतना विवेक खुला हुआ है, तो जरूर कर सकते हो तुम भी। और वही व्यक्ति मेरे से वंश की बात कर रहा था, वही व्यक्ति फिर अब मुझे खोज रहा है कि अब क्या होगा, अब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। तुमने तो विचार की बात की, मैं तुम्हारे सामने ये साक्षात कह रहा हूं। मैं उस आदमी को बहुत पहले से जानता हूं, और वो मुझे मिला ही इसीलिए था कि पहली मुलाकात में जब उसने मुझे दूर से देखा था तो उसको ऐसा लगा कि यह आदमी अद्भुत है। मैंने उससे बाद में पूछा कि तुम मुझसे क्यों मिले, तुमने मुझसे क्यों बात की शुरुआत की। उसने कहा मुझे लगा कि यह आदमी अद्भुत है, मुझे तुम में एक ऐसे व्यक्ति की झलक दिखाई दी, एक ऐसे गुरु की झलक दिखाई दी जिसको मेरे पिता गुरु मानते हैं। उन्होंने दीक्षा ली है उनसे। मैंने कहा मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं तो एक संसारी आदमी हूं। तुम मुझे देख रहे हो, मैं एक संसारी हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, लाइब्रेरी में बैठा हूं। उस आदमी का विचार क्या था, और उस आदमी के विचार से कि उसका एक संसार कैसे पैदा हुआ, और कैसे उसके संसार में उसकी दुर्गति हुई, कैसे उसको दुख मिला है, कैसे उसको सुख मिला है, यह मैं आपको साक्षात बता रहा हूं। ये टेस्टिमोनी है उस आदमी की, और वो अब भी मुझे खोज रहा है। खोजते खोजते किसी दिन मिलेगा फिर, और फिर रोएगा। और उसको यह बात समझ में नहीं आई कि बुद्ध कहते कि संसार दुख है। उसको यह भी समझ में नहीं आया कि उपनिषद कहते हैं कि संसार तुम्हारा एक विचार मात्र है। और तुमने भी पढ़ लिया, क्या तुम समझ पाए? और समझने के लिए ऐसा नहीं है कि आग में कूदना ही होगा। दूसरे की आग में हाथ डालने से अगर हाथ जलता हुआ दिखाई दे रहा है, रास्ते में चलते हुए केले के छिलके से किसी आदमी को फिसलते हुए दिखाई दे रहा है, और उसके बाद भी मैं केले के छिलके में पांव रखता हूं कि नहीं नहीं, यह तो मूर्ख था, फिसल गया, मैं थोड़ी फिसलूंगा। और रास्ते किसी आदमी के आग में हाथ डालने से आग हाथ को जलाती है, दिखाई दे रही है उसकी पीड़ा, उसके बाद भी मैं आग में हाथ डाल रहा हूं, यह समझकर कि नहीं नहीं, मैं तो समझदार हूं, यह आदमी मूर्ख था, इसका हाथ जल गया, मेरा थोड़ी जलेगा। तो फिर हमारी समझदारी कितनी है, इसको बताने की जरूरत नहीं। और ऐसा देख पाने के लिए ऐसा भी नहीं है कि कोई अजूबा है कि कहीं उसके लिए 7 समुद्र पार जाना होगा। अपने ही घर में देखो, अपने माँ के दुख को देखो, अपने बाप के दुख को देखो, अपने भाइयों के दुख को देखो, अपने घर परिवार के आसपास में आस पड़ोस के लोगों के दुख को देखो। उनको देखो जिन्होंने एक विचार पैदा किया, और एक विचार किया, विचारों से ही तो संसार बन रहा है। उनके विचारों से संसार उन्होंने बनाया, और उनके दुख कितने हैं, सुख कितने हैं, और अंत क्या है। तब पता चलेगा कि बुद्ध क्यों कह रहे हैं संसार अनित्य है, बुद्ध क्यों कह रहे हैं कि संसार में दुख है।
बुद्ध जब अनित्यता की बात करते हैं तो बुद्ध भी तो संसार में थे और संसार से गए, हमने देखा, हमने सुना, हमने पढ़ा। तो बुद्ध की अनित्यता क्या थी? बुद्ध फिर भी नित्य क्यों रहे? और क्यों बुद्ध ने कहा तो दीपो भव? क्यों बुद्ध ने कहा? क्यों बुद्ध घर छोड़कर सीधे गुरु के पास गए? स्वयं भी कर सकते थे, बुद्ध तो कर ही रहे थे, बुद्ध के अंदर तो वो प्रज्ञा थी। क्यों फिर दूसरे गुरु के पास गए? इन सब बातों का उत्तर मुझे अभ्यास से मिलता है। इन सब बातों का उत्तर मुझे गुरु के सानिध्य से मिलता है। बुद्ध ने कहा कि किसी गुरु की जरूरत नहीं। लोग ऐसा कहते हैं और बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। कौन से बुद्ध की शरण लेनी है? अपने अंदर तो वो बुद्ध दिखाई नहीं देता, तो बाहर जो बुद्ध दिखाई दे रहा उसकी तो शरण लो। यही तो किसी ब्राह्मण ने प्रश्न पूछा था बुद्ध से, आप कहते हो कि मैं हूं ही नहीं, आप कहते हो कि सब के अंदर वह सत्य को पाने की ताकत है, तो फिर ये बुद्धम शरणम गच्छामि कह रहे, आप इनको स्वीकार कर ले रहे हो, फिर ये क्यों शरण ले रहे? बुद्ध ने कहा इन्हीं से पूछो क्यों शरण ले रहे, इनको भी पता नहीं कि ये भी बुद्ध है। तो चलो बेहतर है कि कहीं से तो शुरुआत हुई, यहां से तो शुरुआत हुई कि किसी को बुद्ध माना। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब यह बुद्ध अपने को ही देखेंगे, एक ऐसी स्थिति आएगी जब यह हर जगह बुद्ध ही देखेंगे। लेकिन यह श्रद्धा और इतना विश्वास, इतना भाव तो पैदा हुआ कि हाँ बुद्ध होता है, हाँ यह भाव तो पैदा हुआ कि गुरु होता है, हाँ यह भाव तो पैदा हुआ कि मैं छोटा हूँ, कोई मेरे से बड़ा है, हाँ यह भाव तो पैदा हुआ कि हाँ कोई है जिसको मैं कह सकता हूँ कि यह बुद्ध है। यहीं से शुरुआत करो। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं, शुरुआत में ही कहते हैं धम्मचक्र की, कि कौन समझेगा इस अलौकिक रहस्य को जो मुझे मिला है। संसार तो वासना में तल्लीन है, अपनी तृष्णाओं, अपनी वासनाओं, अपने भोगों में मस्त है। कौन इस ज्ञान को समझेगा? फिर यह भी कहते हैं कि जिसको श्रद्धा है, जो विश्वास कर पाएगा, जो सुन पाएगा, उसके अंदर अगर थोड़ी सी भी चिंगारी पड़ जाए तो उसके अंदर आग धधक सकती है, आध्यात्म की, अपने को जानने की, अपने को समझने की, अपने को जीने की। तब यह समझ में आता है। लेकिन अगर यह मानेंगे, घर में बैठ के ये कहेंगे कि नहीं नहीं गुरु तो सब ऐसे ही होते हैं, इतनी भीड़ इकट्ठी होती है और यह होता है वो होता है, कभी गए नहीं वो आदमी, वो जाकर देखो तो सही। क्या सब मूर्ख ही हैं? लाखों लोग जाते हैं, सब मूर्ख हैं? मूर्ख ही होंगे तो तुम भी एक बार जाकर देखो तो सही। यह कहने से पहले घर में बैठे बैठे जाकर देखो तो सही। और बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध तो संसार में हमेशा ही रहते हैं, और सभी गुरुओं ने यह घोषणा करी है कि गुरु नहीं होता। कबीर कहते हैं कि अगर गुरु नहीं होता तो जल मरता संसार। और कबीर यह भी कहते हैं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी श्रद्धा पैदा ही नहीं हो पाती कि कोई गुरु है, कोई बुद्ध है। फिर हम कहते हैं कि तब थे बुद्ध, तो अब थोड़ी, अब तो जब होंगे तब हम उनको जानेंगे। उन्होंने कहा है कि वो कभी होंगे, वो फिर धरती पर अवतरित होंगे, हम देखेंगे। हम अभी जिस अवस्था में हम हैं, हम देख पाएंगे कि वो अवतरित हुए। हमारे बगल से भी निकल जाएंगे, हम कहेंगे नहीं नहीं ढोंगी है, पाखंडी है, क्योंकि अब सब ऐसे ही घूम रहे हैं। अभी भी तो हम यही कह रहे हैं ना, और हम यही कहेंगे क्यों? क्योंकि
हमारे अंदर वो चेतना नहीं, हमारे अंदर वो जागृति नहीं, हमारे अंदर वो अवस्था ही नहीं कि हम यह देख पाए। तो यह तीसरी इनकी जिज्ञासा है, जिस पर हमने डिटेल में बात की है। इनकी आगे की जो जिज्ञासाएं हैं उन पर हम फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। नमो बुद्धाय।